आज हम बात करेंगे उस नेता की जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीति में संयोग से आया लेकिन जाते जाते इतिहास बन गया। 20 अगस्त 1944, स्थान मुंबई। नेहरू गांधी परिवार में एक और संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजीव रत्न गांधी। पिता फिरोज गांधी और मां इंदिरा गांधी। राजनीतिक विरासत उनके खून में थी, लेकिन राजीव गांधी की रुचि शुरू से ही तकनीक और विज्ञान में थी। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत देहरादून के दून स्कूल से की, फिर उच्च शिक्षा के लिए गए लंदन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हालांकि वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, लेकिन पायलट बनने का सपना उन्होंने जरूर पूरा किया। वे भारत लौटे और इंडियन एयरलाइंस में बतौर कमर्शियल पायलट नौकरी करने लगे। 1970 में उन्होंने इतालवी मूल की सोनिया गांधी से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी का राजनीति में आना नियति की योजना लगती है। 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर राजीव ने राजनीति में कदम रखा। वही अमेठी से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। 1984, देश के इतिहास का काला दिन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में अफरा तफरी मच गई। उस क्षण राजीव गांधी ने न केवल पार्टी बल्कि देश की बागडोर संभाली और इसी साल भारी बहुमत से चुनाव जीतकर वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties that as Prime Minister. that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister For the Union, and that I will do right for the Union, and that I will do right to all manner of people to all manner of people in accordance with the Constitution in accordance with the Constitution and the law. and the law. उम्र महज 40 साल। राजीव गांधी का कार्यकाल आधुनिक भारत के निर्माण की नींव कहा जाता है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार को बढ़ावा दिया। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी संस्थाओं का विस्तार हुआ। कंप्यूटर शिक्षा को स्कूलों में लागू किया गया। गांव-गांव तक फोन पहुंचाने का सपना उन्होंने देखा और योजनाएं बनाई। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री बट ए यंग नेशन। आई ड्रीम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people. उनकी ये सोच उस समय क्रांतिकारी थी जब लोग कंप्यूटर को नौकरी छीनने वाला मानते थे। लेकिन हर राजनीतिक यात्रा आसान नहीं होती। 1987 में बोफोर्स तोप सौदे को लेकर भारी विवाद हुआ। इस भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। नतीजा, 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राजीव गांधी ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। 1991 के चुनावों में उन्होंने फिर से प्रचार करना शुरू किया। लेकिन 21 मई 1991 को जब वे तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो एक आत्मघाती बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई। एक सपना अधूरा रह गया। एक सोच जो भारत को डिजिटल बनाना चाहती थी, वह समय से पहले ही ठहर गई। राजीव गांधी चले गए, लेकिन उनके विजन ने भारत को वह दिशा दी जिस पर आज देश टेक्नोलॉजी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। राजीव गांधी की विरासत केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर मोड़ा, जहां युवा शक्ति, डिजिटल तकनीक और तेज विकास उनकी सोच का प्रतिबिंब था। हम आज उन्हें याद करते हैं, एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में।